विधानसभा चुनाव में इस बार किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? कांग्रेस अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। उनकी काली करतूतें जनता के बीच उजागर हो गया है, तो ये अपने आप में स्वयं में बड़ा मुद्दा है कांग्रेस। और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अपनी कहानी और व्यथा को उनकी करतूतें जो है प्रदर्शित कर रहा है। जिस हिसाब से कांग्रेस विधायक और उनके परिवार ने 10 सालों तक क्षेत्र को आतंक का गढ़ बना दिया, गुंडागर्दी से लोग त्रस्त हो गए, हमेशा अपराधियों के साथ खड़ा मिला, तो वे अपने आप में ही एक कहानी है, एक मुद्दा है। जी। पंकज शर्मा कहते हैं कि यहाँ पे विकास का भरोसा है, बिना रुके 4 साल कांग्रेस सरकार ने काम किया है। एक ऐसा काम किया, आप क्या मानते हैं? नहीं, वो अगर उनको ऐसा लगता है कहीं विकास हुआ है तो हम साथ चलते हैं ना, साथ चलते हैं, और वो कहाँ विकास हुआ उसको दिखा देगा। यहाँ पे बांस और बल्ली के सहारे घरों में बिजली गया है, वो दिखाई नहीं पड़ता उनको। क्या वो नहीं जाते होंगे क्षेत्रों पे? पेयजल की समस्या है, कभी पानी में गंदे पानी आ रहा है पाइप से, तो कहीं पे पानी ही नहीं आ रहा है, तो कहीं पाइपलाइन फट गया है। ये तो पूरी क्षेत्र में आप कहीं भी जाइए, आप पूरी सड़कों में पानी बह रहा है, कहीं कीचड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं धूल है, तो अजीबोगरीब स्थिति है वहाँ। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई विकास का मुद्दा है ही नहीं इनके पास। एक भी जो वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिए हैं, तो इनके पास विकास का भी मुद्दा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो ऐसे में कांग्रेस तो बोलती है 75 पार का टारगेट हम लोग का है, पूरा करने जा रहे हैं। देखिए अभी क्या है, 3 दिसंबर तक ये सपने देख सकते हैं, इनको अधिकार है सपने देखने का। अभी मज़े करें 3 दिसंबर तक, और उसके बाद इनकी जो परिणाम आएगा उससे इनको पता चल जाएगा कि ये किस हाल मुकाम के लायक हैं लोग। भूपेश बघेल का एक बयान आया था कि इससे किसानों को कर्ज माफ होने वाला है, तो क्या लगता है कि कर्ज माफ होगा और दोबारा सरकार आने वाली है? देखिए पिछली बार जो घोषणा किया था उसमें किसी को भी पूरा नहीं किया है, न पूरे किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। अब किसान या कोई भी वर्ग इनके ऊपर यकीन करने की स्थिति में नहीं है, तो ये कह लें वो झूठा एक बार चलता है, जनता एक बार जनता के साथ विश्वासघात हो चुका है। बार बार वो कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ये अब ये दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी केंद्रीय योजनाओं को गिना रही है, उनके पास ऐसा कोई मुद्दा रह नहीं गया कि जिसको गिना सकें और अपनी बात रख सकें। स्वाभाविक है, केंद्र में हमारी सरकार है, और केंद्र की सरकार एक गरीब से लेकर के देश की रक्षा सुरक्षा से लेकर के दुनिया में नाम रोशन कर रही, दूसरों देशों के लिए मददगार बन गया आज भारत जो है। इतने हमारे पास व्यवस्था हो चुका है, तो केंद्र की योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना है, और वो जो काम कर रहे हैं केंद्र में बैठ कर के सरकार पूरी देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में सेवा किया है, महामारी के समय में सेवा किया है, घरों तक चावल पहुंचाया, और घरों तक खर्चे के लिए भी जनधन योजना के माध्यम से पैसा पहुंचाया। ये कोई छोटी मोटी व्यवस्था नहीं थी ये, और ये सारा सिस्टम भी भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है, चाहे वो जनधन खाते के माध्यम से हो या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे लोगों को चल करके योजना तक जाने की ज़रूरत नहीं है, योजना घर तक पहुंच के आ रहा है। ये केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर सकती है, बाकी इनके पास कुछ कहने के नहीं है। ये जितना भी माल उड़ाए हैं, ये केंद्र सरकार को योजनाओं को लूट के खा गए। ये अभी देखिए आप, पूरी सड़कें खुदी हुई है, ये पाइपलाइन बिछा रहे हैं, इतनी बेतरतीबी है उसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये पहले से ही निर्माण एजेंसियों से वसूली कर लेते हैं, तो निर्माण एजेंसी भी स्वतंत्र हो जाता है अपने हिसाब से काम करने से। कहीं गुणवत्ता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, ये बात क्या करेंगे। अभी हम कल जनसंपर्क में गए थे उधर सड्डू की तरफ, लोग इतना परेशान थे कि सड़क में पानी भरा हुआ था, चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, कीचड़ की स्थिति थी। तो ये सभी जगह वैसी स्थितियां हैं, और इतना परेशान है जनता जो है, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है। मतलब इस बार जनता बदलाव चाहती है।
देखिए, हम जनता के पास निवेदन करने जाते हैं तो जनता स्वस्फूर्त अपने आप को सुनाना शुरू कर देते हैं कि हमने 5 साल बहुत दर्द सहा है, अब नहीं सह पाएंगे। ऐसा उनका वक्तव्य होता है। इतनी कहानियाँ बताते हैं कांग्रेस सरकार की कि हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं। हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी कहानी जनता बोल रही है। तो अब निश्चय ही वो बदल के रही, वो जो नारा है ये जनता की आवाज़ है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.